जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने का आखिर क्या फायदा होता है और 100 बार हनुमान चालीसा पाठ कैसे कर सकते हैं और किन कारणों में हमें हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करना चाहिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। मतलब यहाँ पे बंदी आज के दौर में आप धर्म के साथ हो, आप अच्छे कार्य कर रहे हो, उसके बाद आप गलती से अगर आप जेल में किसी कारणवश आप चले गए हैं जो आप जिसमें आपकी गलती नहीं है, तो अगर आपके नाम से या आप अपने उस जेल के कारागार में या फिर आपके नाम से आपके घर में कोई भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करवा दे और वो जो है 11 दिन तक लगातार करवा दे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचेगा शेष और बहुत जल्द ही उसे उस कारागार से जो है मुक्ति मिल जाएगी और उसका जो भी गुनाह होगा वो सब, अगर वो धर्म के साथ है तो सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा फायदा है जो लोगों को समझ में है कि मैं गलती में नहीं हूं और उसके बाद भी मैं यहाँ पे कैद हूं, तो वो अंदर में ही रहकर हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएगा। वो ऐसी कृपा है, हनुमान जी की कृपा है इस पे, हनुमान चालीसा पे, कि अगर जो निरंतर जाप कर ले तो फिर उसे 100% है कि आज़ादी मिलेगी। दूसरा, हम 100 बार पाठ क्यों करें? दूसरा उपाय देखिए किस लिए करते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है, और बीमार कहने का तात्पर्य बहुत ज़्यादा दिन से वो खटिया पे एकदम लेटे हैं, वो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, घर पे ही सारा कुछ चल रहा है, पानी चढ़ना, ब्लड चढ़ना, यूरिन करना, बाथरूम करना, सब वो खटिया पे पड़े पड़े ही कर रहे हैं। यानी उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही बेकार कंडीशन है, स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय एकदम है। तो क्या करना है? तो आप देखिए उस समय 3 दिन का ये जो है, आप 3 दिन प्रतिदिन आपको 100 हनुमान चालीसा का पाठ करवाना है। 3 दिन 100 हनुमान चालीसा का पाठ करवाना है और ये 3 दिन तक आपको अखंड ज्योत जो है एक जला देनी है बालाजी के पास, बजरंगबली के पास। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई भी ऐसा रोग नहीं होगा जो मतलब कि इस उपाय से ठीक ना हो, और अगर देखिए आप प्रयास करेंगे, क्योंकि डॉक्टर भी लास्ट में तो यही कहते हैं ना कि अब मैंने जो दवाई खिलाया था खिला दिया और अब भगवान के सहारे, तो आप भगवान पे एक बार प्रयास तो करेंगे, बालाजी पर एक बार विश्वास करके प्रयास करें। मुझे ये लगता अवश्य है कि सफलता मिलेगी और वो ठीक हो जाएंगे। रोग दुख सब दूर कर देते हैं हमारे हनुमान। तो चलिए अब बताता हूं मैं तीसरा। मान लो कि किसी को, आप ये 2 प्रॉब्लम में बताया, एक बीमार से एक जेल में है, तो तीसरा है कि मान लीजिए जैसे कोई बहुत ज़्यादा संकट में है, बहुत ज़्यादा संकट में है और उसके घर में मतलब हमेशा कोई ना कोई बीमार होते ही रहता है, हमेशा कोई ना कोई बीमार होते रहता है, या फिर कहे तो आर्थिक स्थिति घर की खराब होती है, या फिर कहे तो घर में नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत का साया है, उसे ये समझ में आ रहा है कि मेरे घर पे भूत प्रेत का साया है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो देखिए, आप उस समय अपने घर पे भागवत करा सकते हैं, अपने घर पे सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं, अपने घर पे रामचरितमानस का पूरा पाठ करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये देखिए, ये जो है थोड़ा सा आपका मतलब 2-4 दिन 5 दिन का होता है और उसमें ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता है, उसके बाद आप काम करवाते हैं पूरे घर में अपना। तो मैं आपको बताता हूँ एक उसके लिए भी एक हनुमान चालीसा से क्या कर ले आप, क्योंकि देखिए भूत प्रेत कुछ नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
तो भूत प्रेत का अगर कोई संकट ही है, और कलयुग में हमारे प्रतापी अगर कोई देवता है साक्षात तो वो हनुमान जी हैं। तो आपको ज़्यादा खर्च ना करते हुए, और मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि आप क्या करो कि आपके घर में हमेशा प्रेत का बाधा है, हमेशा प्रेत का प्रॉब्लम है, तो कोई एक ब्राह्मण को बुलाकर एक दिन पूजा करा लो आप। और आप उस दिन से, जैसे जिस दिन आप पूजा कराओ मंगलवार को कराओ या फिर शनिवार को कराओ, तो शनिवार से शनिवार, रविवार और सोमवार, ये 3 दिन आपका क्या होगा, शनिवार से एक दिन ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करा लो या 3 दिन तक ब्राह्मण को बुला लो, और क्या करो आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ कराओ। 100 नहीं, 108 का कराओ, ठीक है। 100 भी करा सकते हैं, बात एक ही है, लेकिन 108 कराओ आप। 108 हनुमान चालीसा का पाठ करवा दिए फर्स्ट दिन, सेकेंड और थर्ड, और तीनों दिन आपको 108, 108 और 108 दीपक जलानी है। अगर आप 100 कर रहे हैं तो 100, 100, 100 तीनों दिन दीपक। देखिए दोनों में एक ही है, मतलब आप ज्यादा घबराए नहीं कि 108 करवाऊंगा कि 100 कराऊंगा। मैं बताता हूँ दोनों सेम है। अगर मेरा नाम राम है और मेरा नाम ही श्याम है, तो मैं राम से बुलाओ या श्याम से बुलाओ, बात कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह से 108 का कर लो या 100 का कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप 100 या 108 3 दिन प्रतिदिन आप करना है ये पाठ। और 108 अगर कर रहे हैं तो 108 दीपक आपको जलानी है। दीपक जो जलानी है वो करना है कि जैसे आपके घर में अगर हमेशा कलह हो रहा है, जो आप पूजा करेंगे तो 108 दीपक जलाने के बाद आप कोशिश करेंगे कि दीपक जलता जाए, और ये काम जो है संध्या के बेला में करें, और दीप छत पे करने का प्रयास करें। छत यानी आपका जो छत पे अगर घर है तो ठीक है, आसपास में घर है तो नहीं, मतलब खाली जगह हो, जो मतलब थोड़ा सा बड़ा स्पेस हो, कहने का मतलब। और जितने परिवार हैं घर के, उस सब परिवार को एक जगह इकट्ठा करके रखे, और उसके बाद 100 दीपक जो जलाए उसका घेरा बनाए, गोल घेरा बनाए। जैसे जैसे दीपक जलाए उस घेरा बनाए, और उस घेरे के अंदर अपने सारे परिवार को रखें। 3 दिन तक किसी भी ब्राह्मण से ये करवाए, खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर अगर थोड़ा सा भूत प्रेत का बात है तो थोड़ा अगर डर लगता हो तो कोई जानकार है तो उनसे करवाए। तो आपके चारों ओर से एक घेरा बने जो 108 दीपक का बने, और उसमें सारा परिवार जो है आपका उसके उस दीपक के अंदर में आए। मैं आपको बताता हूं, अगर कोई रोग से, अगर दिव्य रोग ही होता है, प्रॉब्लम दिव्य रोग होता है, कष्ट दिव्य रोग होता है, और अगर प्रेत से प्रॉब्लम है, मैं आपको मतलब 99 नहीं 101% श्योर हो जाना, हनुमान चालीसा का 108 पाठ, 108 दीपक के अंदर आपका प्रवेश, और उसके बाद आपका पूरी तरह से 108 हनुमान चालीसा का खत्म होना, और आपका आरती कर लेना। उसके बाद 3 दिन तक अगर आप कर लेते हैं ना, मंगलवार को आप, शनिवार, रविवार और सोमवार को आप ये कार्य करो, मंगलवार को सुबह फिर से पूजा पाठ नावेद वगैरह चढ़ा करके और आरती कर लो। मैं आपको बताता हूँ, घर में अगर कोई भी प्रेत बाधा होगी खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। अगर रोग दुख चल रहा है खत्म हो जाएगा। आपको कहे तो एक नया अवतार आपके घर में होगा, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी इतनी हो जाएगी कि आप मतलब कहीं से भी आएंगे तो घर में आने के बाद बहुत अच्छा फील होगा। तो ये जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यू ट्राई, अंडरस्टैंड एंड चलिए, मैं आज के लिए इतना ही। हिंदी में ही बात करता हूँ, इंग्लिश मुझे आती कहाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, सीताराम मित्रों।